बात सीधा साधा के तुरंत अब तू शब्द में लय हो जा, प्रवेश हो जा, शब्द को पकड़ ले, इधर से सब कुछ भूल जा और शब्द में लय हो जा, इधर का कोई ख्याल न रहे। तो शब्द में जब लय होगी तो शब्द रूप हो जाए। उन्होंने बहुत प्यार से दुखों को, झंझटों को, क्लेशों को, बीमारियों को, नरकों को, 84 को, सबको उन्होंने अलग अलग समझाया। बड़े दुख मिलेंगे, कष्ट मिलेंगे, दरवाजे पर आ गई, मनुष्य शरीर मिल गया, ये नौका मिल गई, जहाज मिल गया, ऊंची मंजिल पर जीवात्मा बैठी है, ऊपर से मालिक तुझे बुला रहा हमेशा से, अब तू जरा सा उधर ध्यान दे, मैं तेरे कान और आंख खोल दूं तो तुझे घर की खबर पड़े। बहुत प्यार से समझाया मुझे। तो किसी किसी को ये विश्वास है, कोई मानने को तैयार नहीं। जानते कितनी मेहनत, कितना परिश्रम महात्माओं को करना पड़ता है, वो तो वो जानते हैं। आपको क्या मालूम, बनी बनाई खेती अगर पक जाए फिर भी नहीं तुम काट सकते हो, तो आपको क्या मालूम कि महात्मा जीवों के साथ कितना परिश्रम, कितनी तकलीफ उठाते हैं, कितना अपमान यानी सहते हैं और कितने नीचे हो जाते हैं, छोटे बन जाते हैं, तब जीवों को उठाते हैं। अगर बड़े रहे तो जीव एक भी लाभ नहीं, एक भी जीव को गति नहीं मिल सकती है। जब छोटे हो जाएंगे और छोटे से भी छोटे मिट्टी के रूप में जब मिल जाएंगे और पैरों में धूल जैसे चपट जाएगी, ऐसे महापुरुष जब चपट जाते हैं तो जीवों को उठा पाते। फिर आकर के उन्होंने उपदेश किया और कहा क्या तुम शब्द में प्रवेश हो जाओ, शब्द में ले जाओ, अभी तुम्हारे लिए ये सुलभ है, ये उत्तम शुभ घड़ी है और ये बड़े भाग से उन्हीं तो अवसर तुमको मिल गया। अब तुम सोचो, चुप हो बात बोलो। शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चढ़े चढ़े पहुँची। अब महापुरुष कहते हैं कि शब्द यानी पौड़ी, सीढ़ी, यानी एक शब्द से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये मैंने पौड़ी सीढ़ी बना रखी है मंजिलों पर, यानी चढ़ने के लिए। तो जिस महल में जो रहता है सीढ़ी से चढ़ करके जाओ तो महल में रहने वाले वहाँ के मंडलावर्ती, वहाँ पुरुष का दर्शन। फिर सीढ़ी से चढ़ जाओ तो वहाँ दूसरे तक पहुँचो, फिर सीढ़ी से चढ़ो तो मैंने सीढ़ी यानी ऊपर से नीचे तक लगा रखी है और इस तरह से तुम्हारे कानों तक, दोनों आँखों के ऊपर तक आवाज़ आ रही, इसको पकड़ो और धीरे से चढ़ो। तो चरण कर लो, पहले तुम जुड़ जाओगे, उसमें प्रकाश है और प्रकाश की ताकत यानी पाकर के, शक्ति पाकर के जब तुम इसे चेतनता को ऊपर घसीट लोगे और चेतन तुम अवस्था में आ जाओगे तो चेतन से चेतन को जाना जाएगा, शब्द से चेतन, फिर शब्द में लय होगे तो ऊपर के जाओगे, चढ़ जाओ। इस तरह से स्थान पर पहुंचकर ऐसे तुम दीदार और दर्शन करते हुए चल जाओ। मैंने पौड़ी सीढ़ी बना रखी है, इसमें तुमको किसी तरह की तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है और मैं हर मुकाम पर मैं तुम्हारी संभाल करने के लिए बैठा हूँ, तुमको घबराने की जरूरत नहीं। मेरा रूप सब मुकामों पर वहाँ मिलेगा, इसलिए मैं सब मुकामों पर और बीच में तुमको बराबर रास्ता दिखाता जाऊंगा। इतना करो कि तुम अब शब्द को पकड़ लो और इसमें लय हो जाओ। बोलो। बूंद देश को छोड़ो वही सिंध देश। और महापुरुष सूरत को समझा रहे, ये सूरत अब तू जो बूंद देश है, जिस बूंद को अगम और अपार समझ रही थी, तू छोड़ दे और चल अब देख सिंध देश में पहुंच कि वो देश कैसा है, वो तेरा देश, वो वहीं की रहने वाली, वो सत्य देश सतलोक से। इसलिए तो नानक जी ने सचखंड का, उधर गोस्वामी जी ने बड़े स्पष्ट में वहाँ की रामायण में भी किया है, प्रकृति पार प्रभुर बाती, यानी प्रकृति के पार वो सत्य देश है।
और फिर उसके बाद एक अनियमा अनामा अब सच्चिदानंद प्रभु धामा। ये तो पूरे थे, अधूरे थे, आधे तो थे नहीं, ये तो पूरे थे, आते और जाते। लेकिन जो उन्होंने रामायण बनाई वो उनके सामने ही, यानी लोग व्यापार करने लगे। उनसे कभी नहीं पूछा कि रामायण में आपने क्या देखा, क्या भेदभाव इसमें लिखा है। लोग रामायण लेकर के भगे और बस वहाँ पुजाने लगे, कथा वार्ता करने लगे। और रामायण बनाने के बाद यानी वो 50 यानी साल तक यहाँ रहे, यहाँ भूमि पर, और लोग रामायण लेकर के कथा वार्ता और वहाँ पुजाने लगे। उनके पास कोई भी कुछ नहीं है। ये तो महापुरुषों का, उनको तो किसी ने समझ नहीं पाया। तो असली चीज ये है, तकलीफ तो तुलसीदास ने भी उठाई, कबीर मीरा ने भी उठाई, रैदास पलटू ने भी उठाई, नानक जी ने भी उठाई, जितने महापुरुष आए सबको तकलीफ उठानी पड़ी। और फिर इनके लिए सब लोगों ने परेशानी की। लेकिन उस समय पर वक्त अलग था समय, और अब तो आप इन दिनों में जर्जर हो, चिल्ला रहे हो, कोई सुनने वाला नहीं, चारों तरफ से मार, घर के पीछे, बाहर के पीछे, वो पीछे, वो पीछे, चारों तरफ से मार हो रही, चिल्ला रहे हो। तो क्या मतलब ये, अब तो भगोगे तो महात्मा ही बचाएंगे, दूसरा कोई नहीं। बोलो। बूंद देश को छोड़ो वही सेंध देश चले बोलो। कहते हैं जल्दी करो, देर मत करो, इस बूंद देश को अब महापुरुषों के मतलब ये साथ होकर के और मतलब दया लेकर जल्दी से इसको छोड़ दो। और आप तुम जहाँ की रहने वाली हो अपने घर में, अपने देश में पहुँचो। वो तो आप चल देश है, वहाँ तो कभी किसी चीज में कोई परिवर्तन होता ही नहीं, ना हुआ ना होगा। बूंद देश तेरा लोकी जानो रचन मुरक्कब। कहते हैं ये मुरक्कब रचना मिलोनी की है। ये मतलब कारण रचना, सूक्ष्म रचना और लिंग रचना और स्थूल रचना, ये जो बूंद जो हमारी एक रहती है, इसकी ये समझो कि ये त्रिलोकी की मालिक है। ये है एक बूंद, उसने त्रिलोकी, और तुम्हारा घर तो इससे परे। तो देखिए जीवों को जाने के लिए तो रास्ता उसने रखा, लेकिन जिस बूंद का, जिसका 3 लोग का बसारा है, उसको सत्यदेश से निकाल दिया, ये वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन इसके अधीन जो जीवात्माएं चराचर यानी 84 नरकों में, नाना 5 जीव जंतुओं में जो अपनी सजा पा रही है, इनके लिए तो माफी रखी है, ये तो चली जाएगी, लेकिन इनको देश में खड़ा कर दिया, ये नहीं। तो कहते हैं भाई ये तो हमारी बूंद, इसमें तो ये मिलोनी मुरक्कब, ये मिलोनी की प्रकृति, मतलब ये है कि जड़ चेतन की इसमें मिलोनी करके रचना की है। और तुम्हारा देश तो शुद्ध है और साफ है, वहाँ तो कोई मिलोनी है नहीं, किसी भी तत्व की मिलोनी नहीं है। वहाँ तुम ही तुम हो और हम ही हमें, हम तुम में तुम हम में, वहाँ कोई मिलोनी किसी तरह की नहीं। जो तुम में ताकत वो हम में, जो हम में ताकत तुम में, जो हमारा रूप तुम में, तुम्हारा रूप हम में, वहाँ कोई मिलोनी नहीं। बोलो। मुखरद रचना तुम्हारे देश, सात सात जहाँ सात संग। कहते हैं कि यानी मिलोनी से रहित वो रचना जो स्वच्छ और साफ और निर्विघ्न है, और मतलब ये है कि स्वतंत्र है, वो तो तुम्हारे देश में। वहाँ तुम चलो, देखो वहाँ की हस्ती और ताकत को देखो कि किस तरह की वहाँ की रचना है। वो बहुत प्यार करते हैं, प्यार से समझाते हैं, शंका दूर करते हैं, अपना भेद बताते हैं, काल का भेद बताते हैं, तुमको कैसे मांगा और मैंने उसको कैसे अलग किया है, और वो क्या है, मेरी एक बूंद है, यहाँ मिलोनी है, उसने ये रचना रच ली है, तुमको मांग करके फांस लिया, तुम इसके अधीन हो गए और तुम बड़ी तकलीफ कितने युग और कल्पों से उठा रहे हो।
मुझे तुम्हारे लिए दया की और मैं वहां से तुमको ले जाने के लिए आया। तुम मेरे साथ चलो। हाँ, यहाँ रचना तरकी भी हुई तो मैं खोल सुनाऊं। कहते हैं यहाँ तरकीब से सिलसिलेवार यहाँ रचना की है। महापुरुष कहते हैं कि वो रचना किस तरह की तरकीब बार की हुई। यहाँ रचना जो मैंने जो बूंद उधर से निकाल करके इधर अलग कर दी है उसकी रचना तरकीब से हुई है। और तरकीब से ही वो ले आई जीवों को, सूत्रों को, रूहों को ले आया और उसको बांध लिया। यहाँ रचना तरकी भी हुई तो मैं खोल सुनाऊं सही। बोलो। मुफरद बूंद हमारी आई दूसर माया। कहते हैं ये भी सूरत हमारे देश में बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल थी, लेकिन मैंने जब इस सूरत को यानी निकाला वहां तो सजा गई, उसमें से एक निकाली, उसी शब्द की धार पर एक निकाली और वो वहां से, और वो मिनोली जो नीचे थी ये सब वहां उसको उसके साथ एक माया, उसकी मिलोनी का सब मसाला ये दे दिया। कहते हैं कि वहां तो कोई मिलोनी थी, वहां तो ये मुफ्त वहां मतलब ये रहती थी, मैंने उसको निकाल दिया और ये सब मसाला तुरंत को दे दिया जो मोरी बूंद आई थी और सैदल कमल में बैठ करके इसने 3 लोग की रचना की। ये भी वही थी, लेकिन मैंने उसको देश निकाला कर। अब हमारे देश में ये वहां निकाला। बोलो। 5 तत्व तीनों गुण मिले यह सब 10 आपस में। कहते हैं 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश रजोगुण तमोगुण सतोगुण और 10 इंद्रियां ये सब मिलकर ये मिलकर के इन्होंने सब मसाले को और रचना तैयार अलग अलग शरीरों की है। बोलो। रल मिल कर इन रचना ठानी तीन लोक और चारों। कहते हैं रल मिल करके मिला जुला कर इस मसाले को और रचना उन्होंने की, स्थापित कर ली और 4 खान 84 योनियां उन्होंने इसी मसाले से तैयार कर दी। और जीवों के ऊपर में जो मांग करके लाए थे ये बैठ करके नहीं शासन करने लगे और वहाँ के ये राजा हो गए और बस साफ मतलब इनके अधीन हो गए। लेकिन वास्तव में हम लोग तो यहाँ के रहने वाले हैं, अगर यहाँ के अचल रहने वाले होते तो हम यहाँ के इधर उधर परिवर्तन हमारा क्यों होता, ये 84 नरकों में शरीर क्यों परिवर्तन होता, बदलते हम क्यों? तो ये परिवर्तन स्थान नहीं है, ये मिलोनी है। वेदांती अब किया विचार नो को छाट दिया 10 कहते हैं कि वेदांतियों ने जब विचार किया कि भाई ये क्या चीज है, तो ये 10 इंद्रियों के ऊपर जो दोनों आंखों के मध्य में जो छठा चक्र है वहाँ उन्होंने घोर मतलब ये साधना की, प्राणायाम किया और फिर उन्होंने प्राणायाम करके प्राणों को फील करके यानी बुधा के रास्ते से और फिर इंद्री द्वार और फिर मतलब नाभि कमल हृदय और कंठ में फिर यहाँ ले आए और यहाँ उन्होंने आकर के आत्म अनुभव किया। बस यही उनकी साधना थी, इसके आगे वो भी नहीं आगे जा सकते। क्या लगे यही करते आगे का पता कौन का पता है वो भी नहीं लगा, वो आगे कैसे जाए जब बेहती खत्म कर रास्ते बंद कर दिया, अगर बंद नहीं करते